नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। आज हमारे साथ में हैं एक महर्षि के अद्वितीय विद्वान आचार्य पंडित रामस्वरूप तिवारी जी, जिनके माध्यम से वहाँ हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है और विद्वान बनाया जाता है। लेकिन अभी महाराज जी कुछ ऐसा समय चल रहा है कि जो जितना ज़्यादा विद्वान होता है, जैसे हमारी संस्कृति में एक अद्वितीय विद्वान है जैसे शंकराचार्य जी, परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, तो ना जाने क्यों लोग उनकी बुराई करते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है या इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि लोगों को आज उनकी प्रतिभा और उनकी विद्वत्ता देख करके अपने आप को वो पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरे से ईर्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि सबसे बड़ा गुण दोष वही है कि जो दूसरों की निंदा करता, दूसरों की कमी देखता है। रामभद्राचार्य जी महाराज एक इस राष्ट्र के, क्या इस विश्व के एक अद्वितीय विद्वान हैं। महाराज श्री का ऐसा अद्भुत वेदोत्सव है कि जिस किसी ग्रंथ को महाराज श्री स्पर्श करते हैं तो भगवती सरस्वती ऐसी उनकी वाणी पर खिड़कने लगती है कि उस समय निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि आखिर महाराज श्री किस विषय के पंडित हैं। आज से 400 साल पहले प्रस्थानत्रय पर गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इन पर भाष्य लिखा था रामभद्राचार्य जी ने। उसके पश्चात अभी तक किसी ने भाष्य नहीं लिखा, तो महाराज श्री ने भाष्य लिखा। पाणिनि अष्टाध्यायी पर सबसे बड़ा कार्य किया और जगत गुरु जी ने जो सुधार किया शास्त्रों में, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और भी कई लोग उनका जो है अनिरुद्धाचार्य जी का, मलुकपीठ वाले महाराज जी का, सबकी कमी देख रहे हैं निग्रहाचार्य जी, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी दूसरों की बुराई करना छोड़ दीजिए। यही शिक्षा और यही बात अपनी विद्वत्ता को सार्थक जगह पर लगाना चाहिए। निग्रहाचार्य जी से कोई वैमनस्य नहीं है, परंतु हाँ, ऐसी महान विभूतियों का अगर कोई उनके बारे में उनको गलत कहता है, अरे कई वो अंधे हैं, अंधा अंधा कहते हैं लोग, उनको बहुत ज्यादा बातें करती। सर्वस्व लोचनम शास्त्रम नायस्य अंध एव सा। तो सबसे बड़ा जो है अंधा वही है व्यक्ति जिसके पास में शास्त्र नहीं है। तो रामभद्राचार्य जी तो परम प्रवीण है, पाणिनि के अवतार कहा जाता है उनको। वादरायण पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित, ऐसा कोई अलंकार नहीं जो जगत गुरु जी के पास में ना हो। तो संतों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। सबकी निंदा जे जड़ करें ते चमगादर हो अवतारें। तो निंदा एक खराब काम, ऐसा गुण है ईर्षा तो के आदमी को चल्ली कर देता है अंदर बाहर से। तो जैसे अब कई लोग कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, अर्थात जैसे रामभद्राचार्य जी ने भी कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, मंदिर बनाया, तो बोले अरे वो तो मोदी जी उनके मित्र हैं या शिष्य हैं। तो अपन ने ऐसे संस्कृति में सुना है कि धर्म से ही राजनीति चलना चाहिए। तो अभी वर्तमान में देखने को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऐसा ही हो रहा है कि धर्म से ही राजनीति चल रही है। लेकिन आखिर लोग उस पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि अरे महाराज जी के माध्यम से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं, पार्टी का महाराज जी से कोई संबंध नहीं है, अपितु धर्म गुरु होने के कारण सबको शिक्षा देना उनका काम है। रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो कार्य किया है, तीनों जजों के समक्ष जब उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, तो बताया था कि अथर्ववेद के अमुक कांड में, अमुक मंत्र में राम जी का, दशरथ का सबका वर्णन है। और महाराज श्री ने जो कार्य किया देश के लिए वो अद्वितीय है। और रामभद्राचार्य जी राष्ट्रीय ग्रंथ है घोषित करवाने के लिए, और गौ माता की रक्षा हो, कौन बोलता है कन्या पर, गौ पर, ब्राह्मण पर? कोई बोलने वाला नहीं है। और अगर कोई बोलता है तो लोग उनकी निंदा करते हैं। सबसे बड़ी आज हमारे देश में कमी ये है कि हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ये नहीं कि सब लोग मिलकर के कार्य करें। राजा को
राजा को भी नियम है कि राजा प्रजा की रक्षा करे, और रक्षा जो नहीं करती है तो उसका अपराध उसको भोगना पड़ता है राजा को। यावत् धरेत कर्म राजा प्रजा धर्मेषु शिक्षण। तो जो राजा कर तो टैक्स अनाप शनाप लगाता है, परंतु उसके बदले में प्रजा को रक्षा सुरक्षा नहीं देता, तो प्रजा नाम सामलम भूंगते, वह प्रजा जनों का पाप भक्षण करता है। तो जिनके राज में प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो राजा को वो तो जगत गुरु जी हमें अच्छी शिक्षा दे रहे कि ताकि राजा नियम में चले, राजा सिस्टम में चले, और यदि बेलगाम घोड़ों को छोड़ दिया जाए तो घोड़े पर मुंह उठा के स्वच्छंद गति से दौड़ेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जगत गुरुओं के वो ये नियम होता है कि वो देश के राजा को, मुखिया को सदमार्ग प्रदर्शित करें। तो अभी आप लोगों ने देखा कि वर्तमान में हमारे जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, वो मोदी जी को जो सलाह भी देते हैं तो वो उनकी मानी भी जाती है, और धर्म को लेकर के जहाँ तक लगता है कि राजनीति धर्म को साथ में लेकर के ही चल रही है। और हमारे साथ में थे एक महर्षि के अद्वितीय विद्वान पंडित रामस्वरूप तिवारी जी। थोड़ा सा वहाँ के विषय में भी जानेंगे कि महाराज जी वहाँ पे आप बच्चों के लिए क्या क्या अध्ययन कराते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं। देखिए, आज परमादरणीय महर्षि महेश योगी जी वैदिक विश्व प्रशासन, पूरे विश्व के अंदर विश्व शांति के लिए पूज्य गुरुदेव महर्षि जी के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि विश्व में शांति हो। और जितना महर्षि जी ने ब्राह्मणों के लिए किया है, मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। वेद जब समाप्त हो रहा था तब महर्षि जी ने जो है वेद को उत्थान करने के लिए अनेकों ब्राह्मणों को बुला करके यूनिवर्सिटी, वैदिक ब्राह्मणों को वेद की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था, उनको छात्रवृत्ति, भोजन, तो महर्षि जी के द्वारा ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया जाता है। और सब विषय पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर, बच्चों को अच्छा विद्वान बनाया जाता है। और महर्षि जैसा वर्तमान में कहीं और कोई नहीं है। तो हमारा उद्देश्य ना किसी राजनीतिक पार्टी से है ना किसी से है, लेकिन एक संस्कार के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य रहता है कि लोगों की जन भावना को ठेस भी ना पहुंचे, और सिर्फ धर्म से जुड़ी ज्यादा हमारे चैनल पे आप लोगों को चर्चाएं सुनाई देंगी, और ऐसे ही अन्यत्र साधु संतों के विषय में या धर्म के विषय में ज्यादा वीडियो देखने के लिए बने रहें संस्कार समाचार के साथ। नमस्कार।